फॉरेस्ट राइट एक्ट के 12 माह और जंगल की ज़मीना पर हकूक का 12 माह जो प्रोग्राम में चल रहे हैं, इसे माह हम आज एक इजाफो करेंगे तो फार्म भरना सिखावागा कि फार्म किस तरह भरे जाएगो और फार्म मां की लिखे हुआ है वह गल जी है थारे सामने रखांगा। उहाँ जावेद राई और थारे नाल मौजूद हाँ इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर बहुत सारा वीडियो ले गए, बहुत सारा जोड़ा ना प्रोग्राम ले गए कि थारा इलाका में भी प्रोग्राम किए हैं और उन्होंने दसना चाहूँ कि फार्म तमने किस तरह भरना है। थारे को अंग्रेज़ी को फार्म भी मेरे सामने है और थोड़ी उर्दू ट्रांसलेशन भी है और कुछ एक्ट का 12 माह है कि एक्ट इसके बीच जो लिखा हुआ है उसके 12 माह। ये त्रय चीज़ जी है वह मेरे सामने है। सब तो पहला हम दिखागा कि ऊपर लिखे हुआ है कि सी रूल 6.1 रूल और जो है 11.1 रूल के क्या कि दावेदार जो है उन्होंने फार्म तकसीम किया जाएगा और इन्हें कोई कीमत नहीं उसे और दावेदार जो है फार्म भर के जो है ना देंगा ABC। ये है जी रूल। हूँ तमना दसिया गया है कि नंबर 1 के ऊपर फार्म ए लियो हुआ हमने पर सब तो पहला फार्म ए थारा निजी जरा क्लेम है उन्होंने का 12 माह है, थारा अपना क्लेम है जो थले जिमी है थारी उसके ऊपर जो क्लेम है उन्होंने का 12 माह फार्म ए है। फार्म ए में पहली चीज़ जी है दसी गई है वह दसी गई है नेम ऑफ क्लेमेंट या क्लेमेंट्स दावेदार दावा करने वाला को ना की है उसका 12 माह। नेम ऑफ स्पोस कि उसका शरीक हयात सुजीयत वगैरह जो है उसको किना है, मतलब खावंद बीवी जो भी तुम लिखना चाहो मैं उसको ना। उनका तीसरा नंबर के ऊपर है बाप को ना तो माम को ना, वालदेन को ना। तीसरा नंबर है वालदेन को ना। उस तो बाद तुमने दसें कि थारो के पतो है मतलब एड्रेस की है तुम कि जगह नहीं लगा हुआ वो कंप्लीट एड्रेस जो तुमने तो लिखना पूरा एड्रेस लिखना कि मोजा फलां तहसील फलां ज़िला फलां जिस भी तुम इलाका के बीच नहीं लगा। ग्राम पंचायत थारी केड़ी है जी ग्राम की पंचायत है जिसके तहत वह कमेटी बनी है वह केड़ी है उसको जिक्र है। तहसील केड़ी है तुम कि तहसील में नहीं लगा हुआ। तालुका जी हमारा तय नहीं है जम्मू कश्मीर में लेकिन तालुका भी लिखे हुआ है लेकिन वो उसके नाल ये क्या लगो फार्म के ज़िलो केड़ो है, ज़िलो केड़ो है थारो तो ज़िलो भी इसके बीच रखो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है जिस तरह के दस्यो गया। हूँ 9 नंबर के ऊपर दस्यो गया कि तुम दर्जे फहरिस्त कबीला के नाल ताल्लुक रखें हाँ या ना। जरा तुम रखें लगा हुआ हाँ करो और जरा नहीं रख मतलब जरा अदर फॉरेस्ट डिवेलर है ना लिखो उसके ऊपर नहीं लिखो नो लिखो। इत तोड़ी का फार्म बहुत आसान है। इसके बीच लिखे हुआ है कि अटैच अथेंटिक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। हाँ कि शेड्यूल ट्राइब की अगर सारे को सर्टिफिकेट है तो वह तुम जी है वह नाल ला लें और तुम अगर नाल ला लेंगे तो उसके नाल और आसानी हो जाएगी तो पता चल जाओ सरकार ने कि तुम शेड्यूल ट्राइब है। उसके पीछे अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स मतलब जरा शेड्यूल ट्राइब नहीं है दूजा लोग जरा राइश रखें लगा हुआ जंगलात के अंदर और वे शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है मगर अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं वहाँ बाशिंदगान जंगलात हैं। उन्होंने क्या गया है कि अगर उसकी मतलब अदर उसकी शरीक हयात उसको शरीक हयात शेड्यूल ट्राइब है तो एक कापी जी है वह भी ला सकें हम ये थले लिखे हुआ है। फिर लिखे हुआ है नेम ऑफ अदर मेंबर्स इन द फैमिली विद एज। उन लोगों का नाम लिखो कि जेड़ा इस उसका खानदान में किस दावेदार का खानदान में मतलब उन्होंने वालिद साहब महंगा उन्होंने मदर महंगी उन्होंने बच्चा महंगा और उन्होंने क्यों कि हर एक को लिखो कि मतलब से मतलब एक बंदो है उसका नाम गुलाबदीन है तो उसकी बीवी को नाम फुल्ला है तो फुल्ला जोजा मतलब रिश्तो जुड़ो है गुलाबदीन के नाल वो दसनो है बच्चा है बाप है वालदेन है की है। उसी तरह जिस तरह नाल तमना राशन कार्ड में लिखे हुआ है ना उसी तरह लिखना है कि ऊपर दावेदार को ना थल्ले है उसके नाल उसकी बाकी लोगों का जो ना उसका रिश्ता की कि मतलब उसकी बेटी है मतलब उसकी दुख्तर है उसको जो है बच्चों है जो भी है मतलब उस तरह वालदेन है तो उन्होंने नाम जो है वालिद वालदा वगैरह लिखना है तो जोड़ा उसके ऊपर डिपेंडेंट है जोड़ा उस जिमी के ऊपर मतलब उसके ऊपर मतलब जी जिमी के ऊपर वो करे लगो हूँ इसने दसना तो है ना कितना लोगों का पेट पाल लोगो तो यो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 नेम ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली खानदान का बाकी लोगों के ना है और उन्होंने की उम्र है और उन्होंने चिल्ड्रन जरा अडल्ट हैं
मतलब बालग हैं जो बच्चा है उन्होंने भी ना लिखो। नेचर ऑफ क्लेम, नेचर ऑफ क्लेम का मतलब है नोयत की है थारा दावा की ज़मीन के ऊपर, तम किस तरह वो दावो करना चाहें। ये जो है 10 नंबर के बाद नेचर ऑफ क्लेम आ जाए ऑन लैंड, मतलब ज़मीन के ऊपर थारी किस नोयत को दावो है। सब तो पहला है कि एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड एक्यूपाइड, जेरे कब्जा जो है रकबो है वो तम काम वास्ते इस्तेमाल करने लगा हुआ, जो थारा है जंगलात को जेरे कब्जा इलाको है या रकबो है उसने तम किस पर्पज़ वास्ते, किस मकसद वास्ते, किस गल वास्ते इस्तेमाल करने लगा। फॉर हैबिटेशन मतलब कि तम इसना राइश वास्ते करने लगा इस्तेमाल, राइश वास्ते करने लगा, तो राइश वास्ते जो है वो लिखना है। दूसरा लिखना है कि तम अगर ज़मीनी बाड़ी वास्ते इस्तेमाल करने लगा फॉर सेल्फ कल्टीवेशन, कि तम अपना कल्टीवेशन वास्ते मतलब घर का गुजर बसर वास्ते अगर करने लगा, तो ये लिखना है तुमने कि राइश वास्ते, कुछ लोग राइश वास्ते भी इस्तेमाल करने लगा, कुछ जड़ें भी करने लगा हुआ इस्तेमाल इस वास्ते भी खेती बाड़ी वास्ते भी। हुण यो कह लगो कि इत देखो तम रूल 3A, रूल 3A कह लगो कि 3(1)A एक्ट को कह लगो कि यो एक्ट तमना हक दिया है नमेकला या दूजांगे नाल ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट की के ऊपर, और तम उसमें काम कर सकें खेती बाड़ी हो जे कदे तम शेड्यूल ट्राइब में या अदर फॉरेस्ट डिवेलर से। यह चीज़ जी है देखें सेक्शन 3A(1) एक्ट हाजा वही लिखे हुआ है, इसमें अंग्रेजी में भी लिखे हुआ है। सी सेक्शन 1A(3) ऑफ द एक्ट, तो 1A(3) ऑफ द एक्ट में तुमने दस्यो कि है यह तुमने हक दे नमेकला या दूजा नाल रल गए इसका फॉरेस्ट राइट का 12 माह। ठीक है जी। उस तो बाद हम अगे गल करांगा जी कि इसमें आगे के लिखे हुआ है नेचर ऑफ क्लेम में दूसरों लिखे हुआ है कि डिस्प्यूटेड लैंड का बारे में, कि अगर थारी ज़मीन जी है वह मुतनाज़ा है। मुतनाज़ा का मतलब है कि अगर थारो किसी नाल भी केस है, रियासत नाल है, रियासत को मतलब हो गया जिस इलाका में तमरे लगा उन्होंने नाल है, उन्होंने हुकूमत नाल है, या फिर किसी निजी किसी दूसरा का के नाल है, तो उसका बारे में कंप्लीट लिखो। हूँ तुमने क्या करना है जी, इसमें बहुत सारा जोड़ा ना कॉलम है उन्होंने तुमने बख्तू कागज लाना है। ठीक है, जिस तरह कि वो ऊपर चले जाओ, जिस तरह तुमने 9A में शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट लानी है, ऐसे थारी अपनी नहीं है, तुमने बच्चा की लाई लेकिन नाल तुमने अपना राशन कार्ड ला दी तो कि ये मेरा बच्चा को ना इसमें है, तो इसको बाप माँ ग्राम सभा तुमने चल रहा लगी कि तुम शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, अगर थारी अपनी सर्टिफिकेट भी है, किसी की भी सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है, वह तुमने पीछे लानी है। 9A में तुम लिखेंगे नथी की गई है सर्टिफिकेट, हाँ, तो वह नाल ला देनी है। फिर दूसरा है कि हैबिटेशन को है थारो तम रे लगा हुआ उत कल्टीवेशन करने लगा हुआ, उसका बारे में लिखना है कि रोंग भी लगो वो कल्टीवेशन भी। अगर थारी कहानी लम्बी है तो मतलब 10वां तो बाद जो पॉइंट आवे ना नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड, नोयत दावा बर जमीन है जंगलात, जंगलात की ज़मीन के ऊपर थारो किस नोयत को दावो है, उसमें हम अलग तो एक कापी ला सकें कि मुजर फलां वल्दे फलां साकना फलां बयान करता है कि मुजर इस ज़मीन के ऊपर मतलब फलां साल से काबज़ है और यूं कर रहा है और खेती बाड़ी करता है और राइश रखता है और मुजर का बाड़ा भी है और मुजर का लंबी कहानी है ना, कई लोगों की तो बड़ी लंबी कहानी है ना, वे कहेगा कि निजी क्लेम जो है उसमें ना सिर्फ थारो कार्य है, बांडी है, बाड़ो है, माल का रखने की जगह है, कल्टीवेशन है, तम और भी तम खेती बाड़ी भी करने लगा, तम ग्रेजिंग भी करने लगा, तम बहुत सारे काम करने लगा, उस ज़मीन के नाल जुड़े हैं, थारो बाग भी है। तो उस सूरत में इसमें तम एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑक्यूपाइड या नोयत बर ज़मीन दावा बर ज़मीन जंगलात में हैबिटेशन और कल्टीवेशन के नाल अगर तम लावेंगे एक और सफ़ो लिखो, उसमें लिखो सारी कहानी जी कि मेरे बाड़ो है, ज़मी है, या है, वह है, जो थारे को है उसका बारे में लिखो, क्योंकि इत लग गया तम ना जगह जड़ी है वह कट है, इसके भी तम पूरी कहानी जड़ी है वह नहीं लिख सकता, तो तम इत नथी है मतलब फार्म के साथ, फार्म के नाल नथी करो, आगे लिखो अनेक्शर A या अनेक्शर B या नथी है नंबर 1 के ऊपर या नंबर 2 के ऊपर,
जो भी तुम नाल लावेंगा कागज उन्हें नंबरिंग दे छोड़ो। शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट नंबर 1 के ऊपर है, इस तरह वो थारो कोई दावो जोड़ो कल्टीवेशन के ऊपर, वो थारो नंबर 2 के ऊपर है। अगे आ गयो थारो डिस्प्यूटेड लैंड, अगर थारी जमीन के ऊपर कोई तनाजो चले वो थारो फॉरेस्ट के नाल या थारो किसी भी दूसरा फ्री के नाल या कुछ कोर्ट के भी या फॉरेस्ट के भी या जजी माँ या डीसी साहब को या किधर भी, उसका बारे में जानकारी लिखो। उसमें लिखो मुजर बयान करता है कि मुजर फलां बल्दे फलां जो भी दावेदार है वो बयान करे लगो कि मेरी इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर तनाज़ो है या किसी ने मेरे नाल तनाज़ो की हुआ है, उसका बारे में तफसीलात नथी करो। अगे नथी इसके अगे लिखो कि नेक्शर सीन या से या बे या से या जो भी तुम 3 या 4 जो भी लिखेगा उसके नाल एक और कागज नथी कर छोड़ो अगे कि जो है ना डिस्प्यूटेड लैंड का बारे में मेरे यू कहना है, मुतनाज़ा ज़मीन के बारे में मेरे यू कहना, ठीक है ना जी। उस तो बाद आ गयो थारो यू कह लगो वो कि पट्टा लीज ग्रांटेड इफ एनी, ठीक है ना, कि अगर तमना के पट्टो दितो गयो है 31G 31G में के लिखो हुआ है कि अगर तमना कुछ हकूक दिता गया है, कुछ एक लोगों की ज़मीन है जेड़ा जिन्ना मतलब फॉरेस्ट ने ज़मीन अलाट कर दी है और लीज दे देती है या कोई भी रात पहले तो देती हुई है, उसका बारे में तुम तफसील लिखेंगे कि वाकई है। और उसमें क्योंकि जो पहलो एक्ट था ना हमारे जम्मू कश्मीर, उसमें राइट काटें मतलब तुमने हकूक काटें, तुम प्रॉपर मकान नहीं चढ़ सकता, पक्को नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता। उन जिले तुम इसना चेंज करना चाहेंगे ना फॉरेस्ट लैंड, तो यो थारो कॉलम है जिसमें तुम दस सकें कि यो यह ज़मीन जड़ी है उसमें 3 नंबर के ऊपर जो आवेगा ना नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड के बिच कि भाई उसमें 3 नंबर के ऊपर आवे वो कि पट्टा लीज ग्रांट इफ एनी, कोई भी सेंक्शन हुई है थारो उसका बारे में पीछे लिखो, नथी करो इसके नाल ना कागज वक्त तो नथी करो। उसमें लिखो कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां साकना फलां बयान करता है कि डू डिक्लेयर हेयर, मतलब डिक्लेरेशन देनी है एक तरह को तमने एक चीज़ जड़ी है वो डिक्लेयर करनी है कि भाई थारो जो ज़मीन है जड़ी के जिसके ऊपर तुम दावो करने लगा हुआ मेजरिंग इतना कनाल है या इतना मरला है जिसको तमना ऑलरेडी जो है ना वो तो गयो है, क्या कहते हैं मतलब फॉरेस्ट की तरफ तमना अलाटेड है, वह जड़ी है उसकी तफसील पूरी लिखो कि भाई या इस डेट ना अलाट हुई थी, इसके ऊपर ये राइट्स था, कोई 4 कनाल तमना दी वही और तम कर रहे हैं दूसरी जड़ी नाल वाली ज़मीन है उसके ऊपर भी दावो कि भाई नाल जड़ी जुड़ती ज़मीन है वह भी मैं आबाद की है क्योंकि इस 4 कनाल के ऊपर, इस 10 कनाल के, इस 5 कनाल के ऊपर मेरो गुजारो नहीं हो। तो यही वो कॉलम है जी तम खुद जने नाल वाली ज़मीन के ऊपर रेल लगा हुआ और वह जड़ी है वह तमना अलाट है या तुमने खरीदी हुई है उसका बारे में भी तम इसके ऊपर दस सकें। मेनली तम इसके बीच दस सकें कि जंगलात की जड़ी ज़मीन तमना अलाट है उसको तम टाइटल चेंज करा सकें, मलकियत चेंज करा सकें। मलकियत है थारा ना के ऊपर पूरी शिफ्ट हो जाएगी और फिर तमना सारा हकूक जो है वे मिल जाएंगे। यह चीज़ है जी कि सरकार की तरफों दी गई ज़मीन जड़ी है उन्होंने बारे में खास तौर के ऊपर यह है कि पट्टा लीज ग्रांट जी सरकार ने तमना दी है, जंगलात ने दी है, किसी महकमा ने दी है, उन्होंने बारे में उन्होंने अगर तुम टाइटल चेंज कराना चाहें तो उसमें पीछे फिर तुमने एक लाना है कागज, उसमें लिखते हुआ कि मुजर बयान करता है जिस तरह कि मैं दस्यो तुमने लैंड इन सीटू फॉर रिहेबिलिटेशन और अल्टरनेटिव लैंड यो जो है ना एक्ट के अंदर दस्यो गया कि यो जो एक्ट है वो तमना डील करे सिर्फ यही नहीं कि तमना हकूक दे लगो ज़मीन के ऊपर, बल्कि अगर तमना कड़ी हो जाए उसके ज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर थारो हक है 2005 तो पहला वो हक है वो हक जो है वो थारो तस्लीम करे लगो। और अगर तमना तो कड़ी हो गयो है थारा हकूक जड़े हैं उस तो महरूम की हो गयो है और यो 2005 तो पहला थे तम एक दावो इसके भी कर सकें 4 नंबर के ऊपर लैंड फॉर इन सीटू रिहेबिलिटेशन और अल्टरनेटिव लैंड इफ एनी। कोई अगर जड़ी तमना जिस ज़मीन के ऊपरों एक अरसा बंद तरीका के नाल कि रिहेबिलिटेशन दी गई थी या दूसरा
के ज़मीन दी गई थी उसका बारे में जी है डिटेल रखो। ये बहुत सारी लोगों ने ज़मीन दी गई थी उनका बारे में इसमें तो हम लिख सकेंगे मुजर बयान करता है कि मुजर ना रिहेबिलिटेट की होगी तो फलां जगह तो कट गई या फलां जगह इन उसका बारे में यह है कि तुम एक तफसील लिख सकें अपनी, और 4 नंबर के पीछे लिख सकें कि 4 नंबर लिखे उसके ऊपर कि यह जो है मुजर बयान करे कि इस तरह मैंने रिहेबिलिटेट किए तो इतू कड्डियो तो दूसरी जगह रखे तो उसकी जी कहानी है उसमें तुम दस सकें कि मेरे को ज़मीन ज़्यादा थी या इस ज़्यादा है या की है, जो भी तुम तफसील देना चाहें इसके बीच दे सकें। लैंड वी आर डिस्प्लेस्ड विदाउट लैंड एक्यूपेशन, ये बड़ो इंपॉर्टेंट है जी। 5 नंबर के ऊपर आ जाए नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड का कालम जरा बने लगा आगे थले 10 तो बाद पहला तो ऊपर आवे ना 1 तो लेकर 10 थोड़ी, फिर नेचर ऑफ क्लेम में 5वां नंबर के ऊपर लिखे हुए हैं कि लैंड फ्रॉम वेयर डिस्प्लेस्ड विदाउट लैंड कंपनसेशन। बहुत सारा लोगों ने काट दी तो गयो ज़मीन तो कोई कंपनसेशन नहीं दी गई और वे दरबदर हैं कि खाक बसर हैं कि कोई बॉर्डर गन नेड़ा तो काट दी तो गयो कदे किसी फॉरेस्ट वाला ने काट दी तो गयो। तो इसमें वो कॉलम तुमने लिखना है कि ना नहीं करना है 5 नंबर में कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां इस जगह इसलिए राइश इस जगह के ऊपर है फलां जगह रहता उस जगह बीच मुजर की इतनी ज़मीन थी जिसके ऊपर वो कागज़ तो 2005 तो पहना वो फलां डेट ना जो है ना बंदा ना काट दी तो गया तू, और उस डेट तो बाद जो है हूँ दरबदर हो गया खाक बसर हो गया मंगन वर आ गया मजदूरी गन वर आ गया इस कॉलम के भी तम वो सी सेक्शन 48 के ऑफ द एक्ट के उसके बीच दसे गया है कि अगर किसी ना उखाड़ दितो गया है उसके बिचों ज़मीन के बिचों इलीगली और उसने कोई कंपनसेशन नहीं दी गई है तो ऐसा बंदा का बारे में यह जो है बयान करे लोगों कि हमने इस बंदा ना किस तरह ज़मीन देनी है। इसमें तुमने नथी करना है एक अलग तो कागज़ जिस तरह के मैं क्यों उसके भी जब तुमने मुजर ने बयान करना है उसके भी पूरी कहानी लिखनी है कि वो माल लेके जाऊँ तो लोगों फलां जगह रहूँ तो लोगों इतना मेरे को माल तो बॉर्डर के ऊपर जाऊँ तो लोगों मेरी टोक बंद कर दी गई है उस तो बाद दरबदर हो गया है या फलां डेट ना फॉरेस्ट ने मेरा ज़मीन तो बेदखल कर दी तो गया है और कोई कंपनसेशन नहीं दी कोई अल्टरनेट ज़मीन नहीं दी कोई मुतबादल ज़मीन नहीं दी उसके भी चाहिए उसका हम क्लेम जो है ना इसके भी पढ़ सकें है ना। नेचर ऑफ क्लेम में 5 नंबर के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे अभी पूरी कहानी लिखो जी। मतलब हूँ तुमने इसलिए के दसूँ कि तारीख की कहानी गई तुम अपनी कहानी लिखो कि हूँ फलान ना है बाप को ना ही है इतना मेरा जी मेरे नाल था तो इसमें क्लेम फार्मा तुम पढ़ सकें अगर तारीख है इस तरह की सीमी है। उस तो बाद आ जाए जी कि 6 माह यो क्या लगो एक्सटेंड लैंड जी है कि सी रूल 1H ठीक है ना जी। जो हमने पहला गल की है ना इसके बीच रूल 5 में 5 साल के अंदर अंदर कढ़िया जान के अंदर अंदर ये दावो जो है वो पेश कर सके तो कि भाई अगर तुमने 5 साल पहला कढ़े हुए है उस ज़मीन के ऊपर तो हम अपना दावो जो पेश कर सकें कि भाई हमना जो है इसमें हक दितो जाए किसमा कि जितू तुमने कढ़े हुए है उसकी ज़मीन के ऊपर हक दितो जाए या फिर हमना अल्टरनेट ज़मीन दी जाए। इसमें 5 साल को मुद्दत रखी हुई है सरकार ने जो क्या लगो वो एक्ट के बीच 4/8 है एक्ट आज़ामा क्योंकि है सिर्फ यो पॉइंट के क्या लगो वो कि यो पॉइंट क्या लगो कि एक्सटेंट ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेजेस इफ एनी ग्राम ज़ेर कब्जा ज़मीन जंगलात अगर कोई है देखें सेक्शन 3AH ऑफ द एक्ट 3AH के क्या लगो वो के ग्रां है बहुत सारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेजेस इफ एनी 6 नंबर के ऊपर है जो उसमें लिखे गए क्या है कि बहुत सारा ग्रां जड़ा है वे फॉरेस्ट विलेजेस है मतलब उन्होंने जंगल में ग्रां बने हमें उन ग्रावां बिचों खास तौर के ऊपर लोगों ने पूरा वो पूरा कढ़े जाए या कि कोई चीज़ जड़ी है उन्होंने ऊपर आ जाए तो ऐसा मां यो जो एक्ट है एक्ट को यो जो है ना हिस्सो 3A 1H एक्ट हो 3 1H
दस्या लगो कि यो हक दे बदलन वो ग्रां ना फॉरेस्ट विलेज तू जंगल में रहने वाला ग्रां तू रेवन्यू विलेज में बहुत सारा ग्रां जड़े हैं पूरा हिंदुस्तान में बदलिया गया है। तम एक और दावो कर सकें कि मारो पूरा ग्रां जड़ो है वो फॉरेस्ट में है और पूरा ग्रां जड़ो है उसना रेवन्यू विलेज डिक्लेयर किया जाए। मालकी ग्रां जिस तरह का बाकी जड़ा ग्रां है जिसमें मालकी है सारी ज़मीन मालकी हो जाए उसना फॉरेस्ट लैंड तू तमना मालकी ज़मीन का तौर के ऊपर यो ग्रां जड़ो है किते पूरा ग्रां ही फॉरेस्ट में रह लो और कई सालों कई सदियाँ तू रह लो उसना तम कन्वर्ट करवा सकें इस फार्म ना पार गए। इसमें थारी जड़ी है ना ग्राम सभा जी है वह एक करारदाद पास करेगी कि पूरा ग्रां ही फॉरेस्ट में है तो इसना रेवन्यू विलेज जो है डिक्लेयर करे ये भी तम पढ़ सकें अपना उस दावा के बीच अगर थारी कोई नोयत इस तरह नाल है। इसमें तम आप भी एक करारनामा लिखे जैसे कि मुझे तस्दीक करता है कि इतने साल से इस गांव में रहता है और ये ग्रां जो है यो मतलब ये गांव जो है ये एक जंगलात का गांव है जिसे तब्दील किया जाना चाहिए क्या रेवन्यू विलेज में जो मालकी विलेज है उसके बीच, ठीक है ना। और उस तो बाद यो क्या लगो कि एनी अदर ट्रेडिशनल इफ क्लेम राइट्स एनी कोई भी हक जो अपना रवायती तौर के ऊपर मिलियो है और उसका बारे में यो क्या लगो कि वो की है यो जो है ना 3(1)L जो थारा में 7वां नंबर के ऊपर है यो नेचर ऑफ जो क्लेम है उसके बीच 7वां नंबर के ऊपर है उसमें 3(1)L के क्या लगो कि कोई भी थारो रवाजी हक है जिसमें ST अदर फॉरेस्ट डिवेलपर जो हैं वे इंजॉय करता होता महंगा वे इसमें लिखे जा सके मतलब कि कोई थारो रवायती हक है उस ज़मीन के ऊपर वो थारो कब्रिस्तान है उसका बारे में डिटेल लिख सकें तम मुजर बयान करता है कि मुजर का कोल इतनी ज़मीन है मगर मुजर वो कब्रिस्तान जो जंगल के बीच है पानी जंगल के बीच है छप्पड़ जंगल के बीच है और जड़ी चीज़ थारी जंगल के बीच है जड़ी चीज़ तम ना जंगल के नाल जुड़ी हुई है कोई रवायती हक है तम लकड़ी आने बालन वस्ते आने लगा हुआ तम कोई छांग का पे आने लगा हुआ तम वो माइनर चीज़ आने लगा फॉरेस्ट प्रोड्यूस आने लगा हुआ तो उसको जुड़ो है ना उसको जुड़ो जिक्र जुड़ो ना वो इसके बीच तम कर सकें आराम के नाल। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जड़ी बूटी हैं थारो छांग है थारो बूट जीगन है थारो मतलब बहुत सारी चीज़ें जड़ी कि अगला फार्म के बीच हम डिटेल नाल दसांगा वे भी तम रख सकें। मुजर बयान करता है कि मुजर फलां जगह का रहने वाला है और इस फार्म हाजा में बयान करना चाहता है कि मुजर का कब्रिस्तान मुजर का पानी मुजर को जो भी थारो राइट है अदर दिन उस ज़मीन तो अलावा भी थारा राइट है ना बहुत सारा कि तम कोई रस्तो इस्तेमाल करें दूसरा कराना जान वास्ते है तम कोई रस्तो इस्तेमाल करने लगा कि कौन जिसलिए ये ज़मीन अलाट हो जाएंगी तो वे किसी की ज़मीन में छप्पड़ है तो वो उसकी ज़मीन में चले जाओ वो तो उससे वास्ते तुमने हक इत लिखना है अपनों 7वां नंबर के ऊपर जो थारो रवायती हक है रस्ता के ऊपर ज़मीन के ऊपर कट्ठा के ऊपर जितों तम पानी लियावें जड़ी जगह ना तम इस नाबा हैं थारा नाबण है थारा चोआ है थारा पानी है थारा के बहुत सारी चीज़ें ना जिस तरह बावली हैं थारी है ना कस्सी हैं थारी उनका बारे में लिखो इसमें कि मुजर बयान करता है कि जुड़े जुड़े थारो है हर एक ग्रां लो हर एक चीज़ लिख सके उसके बीच कि भाई और के तम इस्तेमाल करने लगाओ ये इस कालम में नाल नथी करो बाक करके, ठीक है। एविडेंस इन सपोर्ट रूल 13 हूँ यो तमना क्या लगो कि तम यो फार्म तो भरने लगा हुआ मगर तमने क्या करना है कि रूल 13 के तहत रूल 13 में क्या लिखे हुआ है कि थारा कुल है सबूत होना चाहिए। सबूत केड़ा होना चाहिए महकमा माल का गिरदावरी टूटी हुई है कोई ऐसा महकमा माल को सबूत है वो दे सके ना। महकमा जंगलात को थारा कुल मार्टो हैं परमिटें कोई उन्हें जुर्मानों की है कोई रसीद उन्हें थारा कुल है तो वो तम ला सके नाल कोई 2 सबूत ला सकें। अदालत को कोई सबूत है तुमने उन्होंने केस ठोक्यो है और अदालत ने कुछ थारा हक में दे छोड़ा या कोई भी नहीं दी तो अदालत में केस खत्म हो गया जंगलात में तो वो लगा सकें कि मेरा को यह ज़मीन थी या जड़ी है मेरा सबूत है या ऊँ इतरों थो मेरा को ये सबूत है। सरकार को कोई भी चीज़ जिसमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड है पासपोर्ट है स्टेट सब्जेक्ट पुराना हो गया वो डोमिसाइल हो गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई चीज़
कोई भी चीज़ था तुमने जी तुमने साबित करती वह तो अगर नहीं है कोई सरकारी कागज़ थारे को नहीं है तो दो लोगों का जो ना स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स बडेड़ा का बयान करा लियो जोड़ा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वे नामंगता में उन्होंने जो है बयान करो। ये रूल 13 यही कल है। एविडेंस तुमने नाल लाना, एविडेंस सबूत तुमने नाल लाना, फिर लिखना नथी किए गए हैं सबूत फलां जगह पे CD एनेक्शर जो भी तुम लाना चाहें उस नाम उसको हर एक को ना एक वो नथी कर गए तो नाल तुम ला सकें, उसको लिख सकें। नथी किया गया है नंबर 14 पे, नंबर 12 पे, जो भी तुम जो भी नंबर थारो बने लगो उसका तहत जो है वो तुम इसके नाल एविडेंस ला सकें, सबूत ला सकें अपनी कि ये सबूत बड़ो इंपॉर्टेंट है। इतनी तुम ला सकें दो बुढ़ांगी स्टेटमेंट करके बडेड़ांगी जी कि उन्होंने अंगूठा शंगूठा ला गया टेस्ट की भी रहेगी, दो बंदा गवाह वेंगा। उसमें तुमने लिखे हुआ है वो कि स्टेटमेंट ऑफ एल्डर में वो जो बंदो लिखा हो कि हूँ मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां रेजिडेंट कि जगह रहूँ लोग वो साकना फलां ज़िला तहसील वगैरह वगैरह UT जम्मू कश्मीर। और अगर लिखे हुआ है वो बयान करता है कि मुजर फलां वल्दे जो दावेदार को ना है वल्दियत है वगैरह, उम्र इतनी हूँ इस ना जानूँ, इसको बाप उसको ना यो फलां फलां फलां, उम्र इतनी अगर ज़िंदा है तो अगर जो कि वफात पा चुका है को जानता था और वो मतलब वो इस ज़मीन के ऊपर रह तो 2005 तो पहला अगर फॉरेस्ट डिवेलर हैं तो 3 नस्लों तो मतलब इसको दादो रहे थे लोग उसका बारे में गल की गई है। मैं जिस कि तुमने दस्यो कि ST का जो सबूत लोड़े में 2005-13 दिसंबर तो पहला का लोड़े जबकि अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स का 3 नस्लों का लोड़े कि तीसरी नस्ल जी है वह फार्म पर लगी दादा को क्लेम है, दादो इस ज़मीन के ऊपर रहे तो उनको सबूत है या कोई गवाहें और बाप ने नहीं की हुआ है क्लेम तो पोतो क्लेम करे लगो उस ज़मीन के ऊपर। इस तरह तुम जो है यू कर सकें। एनी अदर इंफॉर्मेशन हूँ यह है कि कोई भी दूजी इतला जी तुम देनी चाहें यू है 9 नंबर के ऊपर लिखे हुआ तो 9 नंबर के ऊपर लिखे हुआ है फार्म A में तुम कोई भी दूजी इतला थारे को बहुत सारी बड़ी सारी कहानी है तुमने क्योंकि ये सारी चीज़ लिखे भी मेरी एक गल रह गई है कि मतलब तुमने लगे लगो कि गल रह गई है, गल इसमें पूरी नहीं होनी लगी हुई तो तुम उसके भी एक गल और लिख सकें कि मुजर बयान करता है कि मतलब जो भी थारी कहानी है उसमें जी इसके भी कवर नहीं हुई है वह तुम लिख सकते हैं मुजर बयान करता है और वह ना ला सके क्योंकि इस फार्म में थोड़ी थोड़ी जगह देती हुई है और उस जगह के बीच फिर तुम पूरा नहीं हो सकते। फिर एंड के ऊपर है इसके बीच फिर तुम ला सकें कोई भी कहानी लंबी जड़ी भी तुम लिखना चाहें लेकिन यह देखिए कहानी थराक में होनी चाहिए है ना। फिर है जी कि अंगूठो लाओ या फिर दस्खत करो क्लेमेंट न किया दावेदार न किया अंगूठो लाता हूँ अपनों लाइयो मत यो क्या कि तेरी यार अंगूठा ना स्याही लगी हुई है तो यही ला छोड़ना। इसके ऊपर बड़ा सारा केस हुए हैं बाकी जगह के ऊपर तो तुमने यह करना है कि अपनों अंगूठो जो ठकना है और नाल कागज़ लाते जानो है जो तुमने इत लिखा है कागज़ जगह जगह के ऊपर। हूँ हम इस ना फार्म ना करा खत्म जी इसमें तुमने समझ आ गई वैगी कि एक नंबर पर अपना ना, दूजा नंबर जोजियत, तीजा और माँ बाप, चौथा और एड्रेस अपना पतो लिखना है, ग्राम को ना लिखना है, ग्राम सभा को ना लिखना है, तहसील को, जिला को, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जिकते थारा को लाया तो नाल लावेंगा। और फिर तुमने लिखना है कि थारा जी अगर कोई अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स है मतलब जो ST तो बगैर है उसकी अगर बीवी या बीवी जी है वह इसमें है कि इसमें ST में है तो उसको तुम ला सकें। उस तो बाद जो है फैमिली मेंबर की लिस्ट ना ला छोड़ो नथी करो। फिर तुमने मैं दस्यो है कि ज़मीन की हैबिटेशन मतलब तुम रेन लगा हुआ उत्के ही करें लगा हुआ तुम ग्रेजिंग वास्ते तुम माल चाह रहे हैं बकरी चाह रहे हैं पूरा ना लिखे अलग तो ला लियो कागज़ मेरे मुँह तक कहूँगो अलग तो ला लियो। अगर ज़मीन के ऊपर कसी हुआ कोई वो लिखे लाओ सारों की कहानी या है कि यूँ हुए तो वो आए तो मुजर बयान करता है आगे करके लिखियो। फिर पट्टो लीज और ग्रांट इफ एनी है पर तीसरा नंबर जो है अगर तुमने पट्टा के ऊपर ज़मीन है कुछ ना कुछ सरकार ने कोई तुमने ज़मीन अलाट की हुई है या तुमने मालकी दी हुई है उसमें तुम्हारा राइट्स नहीं है वह इस डिटेल जी है तुम लिखो कि जंगलात की ऑलरेडी ज़मीन मेरे को लैंड फॉर इन सिटू रिहेबिलिटेशन अल्टरनेट अगर तुमने कई ज़मीन किधर कड़ी होगी है दूजी ज़मीन दी है उसका बारे में तफसील लिखो जी कि तू कड़ी होगी की है
और आगे की ज़मीन दी है और तम उसका ना सर्टी फिर लैंड फ्राम वेयर डिस्प्ले अगर जिन लोगों ने ज़मीन तो उखाड़ दी तो गया 2005 तो पहला भी इतने था लगा हुआ और पिछला 5 साल में उखाड़ दी तो गया तो वे इसके ऊपर दावो कर सकें 5 नंबर पॉइंट के तहत। अच्छा फिर विलेज जो फॉरेस्ट विलेज है तम उसका भी लगाओ जंगलात को 6 नंबर में तम उसना चेंज करवा सकें रेवेन्यू विलेज में यू इसके विषय। और ट्रेडिशनल कोई भी थारो दूसरो रवायती हक है कि तम किसी जगह पर 7वां नंबर के ऊपर लिखो कि किसी भी जगह के ऊपर नहीं लगा हुआ और तमने तुम कब्रिस्तान है या पानी है या कुछ है उच्चारण है उसके बारे में यो 7वां नंबर है। एविडेंस रूल 13 में जोड़ा कि मैं तुमने दस्यो कि जंगलात का रेवेन्यू का अदालत का कोई सरकारी कागज़ नहीं है तो 2 बंदा की स्टेटमेंट फिर कोई दूजी इन्फॉर्मेशन जी इसमें कवर नहीं हुई है तो हम इसके नाल ला सकें। पूरी कहानी जी है ना हर एक चीज़ के नाल तो हम अपना बख एक मुजर बयान करता है करके कागज़ ला सकें। ठीक है ये होते फार्म ए हो गए जी। नाजरीन फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर हमारी गलबात जी है वह जारी है वहाँ जावेद राई। आज हम गल करेंगे फार्म बी जो कि फार्म ए के ऊपर हमने गल किया हूँ फार्म बी के ऊपर गल करेंगे। इसमें की है जी इसमें फार्म बी जी है तम किस तरह भरेगा जो कि तुमने फार्म दितो गयो है या तुमने फार्म लभो है या तुमने फार्म लियो है उसमें फार्म बी है। फार्म बी के क्या लगो कि बरादरी का थारा के हकूक हैं इसमें है कि देखें रूल 11(1)(a एंड 4 वो क्या है जी कि भाई इसमें दस्यो गया कि तमना फार्म मिलेगा तमना फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा तुमने दितो जाएगा तम अपना फार्म जो है वे भरेगा। हूँ इसमें यो है लिखे वो कि नेम ऑफ क्लेमेंट दावेदार को ना कोई भी हो सके है। उस बाद तुमने लिखो ए लिखो है इसमें 1A में FD/ST कम्युनिटी के वो आदमी राइश कुनुंदा है फॉरेस्ट के ऊपर और वो जो है वो ST को है अगर है तो यस लिखो या नो लिखो अगर नहीं है तो अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स है मतलब दूजो बंदो है जो ST नहीं है और फॉरेस्ट के ऊपर राइश रखे लगो वो अगर है तो वो यस लिखे या अगर तुम ST हैं तो इसना नो लिखियो। ठीक है बी ना। उस बाद आ गयो विलेज मतलब ग्रां थारो की है वो लिखो ग्राम पंचायत की है वो लिखो। चौथा नंबर पर आ जाए तहसील की है थारो जी थारी जी वह लिखो तालुका भी इसे ना क्या तहसील नहीं और के इसना पंज के ऊपर है डिस्ट्रिक्ट हम करने लगाओ जी कम्युनिटी राइट्स के ऊपर सी के बीच जो ना 3(1)(g) ऑफ द एक्ट यू क्या लगो कि ट्रेडिशनल रिसोर्सेज एक्सेस टू नोमैटिक एंड पास्टरलिस्ट कम्युनिटीज़ के जरा रवायती हकूक हैं रिसोर्सेज हैं ज़खायर हैं और मंबाएँ जिन्हों के ज़रिए रसाई है जिन्हों के ज़रिए रसाई है खाना बदोश और गलाबान कम्युनिटी की अगर कोई है तो इसमें ये दस्या कि अगर थारा को ज़िमी है माटो हैं पट्टा हैं वे तब्दील किए जा सकें मलकियत में थारी काह चराई है वगैरह और इस्तेमाल कर सकें तम पानी का ज़खायर ना इस तम नाल ला सकें एक कि हूँ केड़े इलाका में रहूँ के मेरे सिलसिलो है और किड़ी वाटर बॉडी जी है वो इस्तेमाल कर लो अगर पहला थारे को लै वे हैं तो उन्होंने तम मलकियत करा सकें नहीं है तो हूँ तम कह सकें कि ये हमारो बरादरी वो हक है इन सरां के ऊपर इन पानियाँ ऊपर वो उसकी पानियाँ तफसील जी है और जी भी तम चीज़ इस्तेमाल करने लगा रास्ता में या टोक में उसको जिक्र जो है वो इसमें कर चुने मुजर बयान करता है कि मुजर इस जगह रहे तो फलां चीज़ जी है वह इस्तेमाल करे लगो जिसको कि तमना में तफसील नाल दस्यो कि तम रास्ता पानी वो ये सब कुछ इसके ऊपर गल जी है वह कर सकें। चौथा नंबर है जी कम्युनिटी टेन्योर ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन ऑफ PGTs एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज इफ एनी सी रूल 3(1)(e) ऑफ द एक्ट। 4 नंबर में जी ये थारा पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ का बारे में वे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। 75 कबीला जो है वे डिक्लेयर किया गया है जरा कि एग्रीकल्चर नहीं करता मतलब जिस आम मक कणक दूसरी चीज़ रावा पकावा खा ये नहीं वे पूरे ही जंगल के ऊपर है मतलब फ्रूट खें लगाओ से बिचरे लगा हुआ और उन्हें ये आबादी कटे लगी उन्होंने यू पक है ये थारा पर है ही नहीं। राइट टू एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल तमने क्या करना है जी कि एक बायोडाइवर्सिटी में अगर तम नहीं लगा हुआ
तम अगर प्रोटेक्टेड एरिया में रहें लगा हुआ तो तम एक करारदाद जी है वह पास कर सकें कि उन किस जगह के बीच रहा लगा हुआ और तमना हकूक दिता जाए ताकि इसके ऊपर जो है ना एक्सेस का और उसमें जो है ना तमना बहुत सारी चीज़ जी वे मिल सकें और वे जड़ी हैं वे तम अगे जड़ी हैं वे ले जा सकें और इसमें राइट टू एक्सेस बायोडाइवर्सिटी में तमना हक दितो जा सके बायोडाइवर्सिटी में रहने बचान गो उसने रखन गो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कि मतलब तम एक तरह की खास तरह की चीज़ बनाने लगा हुआ कोई दूसरा मार्केट में ना बना सके तुमने उसना इसको हक की जरूरत है या तुम अपनी गुजर टोपी बनाने लगा हुआ अगर तुम टोपी बनाने लगा उसमें कम्युनिटी राइट है थारो तम वही तम बना सकें खुद कोई दूसरो बंदो जो नॉन ट्राइबल नहीं बना सकते उसमें वो सारो हक है या थारा कोई गीत है तो वो गीता ना चेंज नहीं कर सकता मतलब कई लोग हैं ना मतलब ये तू गावेगा फिल्म वाला उसने चाहेगा और फिर उसने हिट कर देगा तम क्या लगा कि इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर गीत के ऊपर कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर मेरो हक है तो इसमें यो बयान किया गया है जी कि रूल 3(1) के में तो उसमें इन्होंने क्यों है कि यह रसाई है मतलब बायोडाइवर्सिटी तक और सब जगह के बीच और उसके नाल कल्चरल रंगा रंगीना बहाल करने वास्ते तम कोई भी मतलब गीत गाने लगा हुआ किसी जगह थारी जियारत है उज्जैन लगा हुआ उन्होंने जिक्र जो तुमने इसके बीच करना है कि मुजर बयान करता है कि मुजर फलां जगह के बीच है उसमें बायोडाइवर्सिटी है या मतलब कि देखो क्लोजर लगावें कुछ है उसका बारे में बयान करना है कि हमारा इलाका में क्लोजर लगा दिता गया है उन्हें क्लोजर ना हटाया जाए हम खुद इसकी प्रोटेक्शन जो करांगा उसमें करारदाद सटनी है तुमने करारदाद पानी है अगर 2-4 लोग हैं तो हम करारदाद पा सकें उसमें जी अगे है अदर ट्रेडिशनल राइट्स इफ एनी जड़ा है ना कि उसका बारे में दस्या गया है कि अगर थारा कोई दूसरा हकूक है तो उन वे की हो सकें इसमें जिक्र है जी उन हकूक को जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब लोग और अदर फॉरेस्ट डेवलपर मतलब जड़ा खाना बदोश कबाइल हैं या दर्ज फहरिस्त कबाइल हैं या दूजा जड़ा जंगलात में रहने वाले लोग हैं वे क्लेम कर सकें बहुत सारा हकूक सिवाय इसके कि वे जंगली जानवर ना पकड़ें और उन्हें जो है शिकार करें और उन्हें वैसे कुड़की लावें वगैरह वो नहीं कर सकता तो बाकी तुम सारो कर सकें अच्छा इससे मैं हूँ 6 नंबर के बीच जो अदर फॉरेस्ट डेवलपर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट यही जो 6 नंबर है ना जी इसके बीच अदर ट्रेडिशनल राइट्स इफ एनी इसमें तुम सारो कुछ लिख सकें कि भाई मेरी टोक फलानी है या कई लोगों की बहुत सारी टोक है मतलब एक जगह तो आवें दूसरी जगह तो निकले तीसरी जगह तो निकले चौथी जगह तो निकले कई लोग हैं जिन्हें 3 टोक हैं मतलब तुझे लगा हुआ ऊपर बर्फ पई हुई है वे कुछ अर्सा वास्ते उठाया जाए फिर दूसरी टोक में चले जाएं फिर ऊपर बर्फ ख़त्म हो जाए फिर उतों तो फिर बर्फ पैनी शुरू हुआ तो फिर ये इसी रास्ता का तहत जो है निकल हमें वे क्लेम कर सकें कि भाई मेरो जो टेन्यूर है मैं हूँ इस तरह नाल निकलूँ लोगों को इतू जाऊँ लोगों को मतलब एक ग्राम बिचू निकलूँ लोगों को दूसरा ग्राम भी जाऊँ लोगों तीसरे ग्राम भी जाऊँ लोगों फिर करता करता एक टोक के बीच पहुँचूँ जी तो हूँ 15 दिन रहूँ या 1 महीना या 1.5 महीना रहूँ लोगों फिर अगली टोक में हूँ 1 महीना रहूँ लोगों फिर उस तो अगली टोक में हूँ 1 महीना रहूँ लोगों फिर हूँ वापस आऊँ लोगों क्योंकि ऊपर बर्फ पै लगी हुई पूरा जो है ना 6 अदर कम्युनिटी राइट्स इसमें तुमने बयान करना रस्तो जो तुम एक्स्ट्रा लेना चाहें जो भी तुमने इसके बीच बयान करना है कि मुजर फला बयान करता है कि मुजर का बरादरी हक जो है वो वहाँ की 3 डोकों पे है 2 डोकों पे है फला रास्ते पे है जो भी थारो है मतलब कि इसमें मुजर जो है ना अपनी भैंस गाय भैंस के साथ अपनी गाय भैंस के साथ या अपना बकरी भेड़ के साथ या कोई भी जानवर के नाल जो है तुम ऊपर चले जाएं और तू जाके इसमें सब आ जाए कि तुम किस किस चीज़ के ऊपर कम्युनिटी राइट रखें लगा हुआ तुम अपनी कुछ ही के ऊपर गूगल के ऊपर वो यो और कमाता है गूगल और वो वगैरह उसको पूरे जो है ना बेर वो जो है वो इसके बीच देना है 6 नंबर के बीच उस तो बाद तमना 7 नंबर में मंगे हुए जी इससे माँ फार्म कम्युनिटी राइट्स में कि तुम एविडेंस दियो इन सपोर्ट ऑफ के रूल 13 ना देखता माँ कि तुमने सबूत देना है इस क्लेम के नाल कि अगर थारी ना जैसा थारा माटो है माटो इतू लिखे हुआ है अगर लिखे हुए टोक को ना ठीक है या तुमना टोक अलाट है या तुमना थारा को टोक का कागज़ है वे ला सकें फिर तुम ला सकें अपना एविडेंस के हूँ वोटर वगैरह जो कि मैं दस्यो कि जंगलात को कागज़ वै थारा को
महकमा माल को कागज़ वै थारे को कोई सरकारी डॉक्यूमेंट वै कोई चीज़ जी तमना साबित करती वै उस स्टॉक के नाल भी कनेक्ट करती वै और तमना जो कम्युनिटी राइट है और दूसरा राइट जो है उसके ऊपर थारो जो है फिर अगर नहीं है तो जो दो लोग टोक के ऊपर नहीं क्लेम कर रहे हैं और वे कोई फॉरेस्ट राइट लेने वाला नहीं है वे अगर थारा आत्मा बयान करें कि एक दफ़ा हूँ गयो मैं देखियो कि ये स्टॉक के बीच रेन था लगा हुआ या उन्होंने नालों एक दफ़ा रेन को मौका मिले तो मीना जी ये दिसे और लिख के बयान करें वो तुमने जो है नाल लाना है एनी अदर इंफॉर्मेशन कि वह कि हम जिले यो फार्म पढ़ने लग गए ना उसमें दावेदार को ना ST है नॉन ST है फिर ग्रां की है फिर पंचायत की है फिर तहसील केड़ी है डिस्ट्रिक्ट केड़ो है UT जम्मू कश्मीर की है फिर नेचर ऑफ कम्युनिटी कम्प्लेन जो रखा है उसमें तुमने निस्तर के ऊपर राइट है या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो तुम सारो ही इस्तेमाल करें लगा हुआ वो जो है उसका बारे में काचराई का बारे में फिर तम आ जाएँ फिर मतलब पानी के ऊपर के हकूक है थारा उसकी गल है फिर तमना जो है वो ज़खायर तक पहुँचने में की एक्सेस है तम जा सके पानी अंदरू ले सके क्योंकि सारा कुछ जो है जंगल के अंदर है और तुमने हर चीज़ है रस्तों लेना है उतरी पोषना है दूसरी जगह तू चीज़ लेनी है व तू फिर वापस आना है तो वो थारो राइट जो है लिखा हुआ होना चाहिए तुमने उसी क्लेम के पीछे जो है ना भी लिखना है फिर जो है PGT वो तो सारा बारह में नहीं है और बायोडाइवर्सिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रहने लगा हुआ जिन्हें वाइल्ड लाइफ को मसलो है इसको तो उन्हें करारदाद पानी है कि भाई हम आप पे इस वाइल्ड लाइफ की जी है वह करांगा या कि क्लोजर लगावें तो तम उन्होंने वास्ते करारदाद दे सकें कि इन्हें हटाया जाए हम इसकी आप प्रोटेक्शन करांगा और फिर एविडेंस तुमने ट्रेडिशनल राइट जो है सारा कित रवायती राइट्स हैं उनका बारे में तुम अलग तो कागज़ ला सकें उसमें लिख सकें कि मुजर बयान करता है वगैरह वगैरह और फिर तुमने जो है ना एविडेंस देना है अपना जो है ना सबूत देना है दो सबूत कोई भी दो सबूत जो है देना है और कम्युनिटी राइट में जिसमें तुमने मैं दस्यो सारा सबूत किस तरह नाल देना है और कोई और इन्फॉर्मेशन मान लियो थारी इस पूरी विचना जो फार्म दितो है इसमें थारी गल तो पूरी होती नहीं लगी हुई तम क्या लगा यह गल तो रह ही गई ना उसना तम लिख सकें 8वां पॉइंट में एनी अदर इन्फॉर्मेशन कि मुजर बयान करता है कि जो भी थारी कहानी है वह उसमें लिखो पूरी कहानी लिखो थले साइन करो और इन्हें नाल ला दो फिर उसले जिले थारा जो है ना ग्राम सभा जी है ना उसना फिर ये कागज जो है इकट्ठा करना है तुमने ठीक है फिर एंड के ऊपर है जी कि अंगूठो लाओ या दस्तखत करो अपनों करियो खुदा को वास्ते दूसरा को जो है ना वो ना करियो उन तम केड़ी ज़मीन के ऊपर कर सकें क्लेम उसके बारे में मैं दस्यो कि जंगलात की ज़मीन या जंगलात जंगल आरून दिस्ती भी ज़मीन डीम्ड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट डिक्शनरी में जो मीनिंग है ना जी फॉरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट कह रखे वही मीनिंग है थारो फिर यह है कि मैं एक एक्सपर्ट को भी पूछो उन्होंने दस्यो कि हर एक ग्रां के नाल शामलात दे है उसमें कुछ लोगों की टोक भी अलाट में कि फलां ग्रां की टोक जी है फलां है तम जी है ना वह देख सकें कदे कदे अगर तम चाहेंगा तो देख सकेंगा 1961 को सेटलमेंट को जो है ना रिकॉर्ड बंदोबस्ती रिकॉर्ड उसमें लिखे हुआ था हम किसी ग्राम में रहने लगा ना उसमें वह ज़मीन अलाट की गई है टोक की कि उस ग्राम में तम अगर ज़मीन लेंगे तब ना उस ज़मीन के ऊपर भी राइट मिल जाए टोक के ऊपर तम ये देखियो किसी महीना एक्सपर्ट ने दस्यो जोड़ा कि तहसीलदार रिटायर हुए हैं उन्होंने दस्यो कि फिर हर ग्रां के नाल ना एक ज़मीन रखी हुई है उन्होंने उसके बीच जो है ना माल चारण शरण बसता है शामलात थी वह अगर फॉरेस्ट के नाम के ऊपर है तो उसके ऊपर भी तुम क्लेम कर सकें कई भी ज़मीन जड़ी है वह किस्म जंगल झाड़ अगर ज़मीन की है वह भी तुम उसके बीच भी लिख सकें कि जंगल झाड़ ज़मीन है पावे वह सरकार की है और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि वाजिबुल अर्ज इससे में वाजिबुल अर्ज जड़ी है ना इसमें सेटलमेंट में लिखे हुआ है उसमें लिखे हुआ है कि ज़मीन कितनी है पैमाइश की है और फिर की चीज़ है मतलब उसमें पानी है उसकी कूल की तुआवा लगी हुई उसको पानी की है उसको पानी में की है उसके किस तरह का मतलब फसल की वह लगी हुई किस तरह का फसल का राइट्स हैं वगैरह वगैरह वो तो मिसल हकीयत मतलब हकीयत होगी हक राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो भी ला सकें
और टोका के बारे में उन्होंने दस्यो कि ये गैर पामाइश शुदा हैं जड़ी हैं कि प्रॉपरली है वो नहीं बने वो तो गैर पामाइश शुदा हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं है ये तुमने नज़र में रखनी है। उन एक और फार्म जो है वो इसके नाल जो है ना वो जोड़ियो जाए और उस ना कहें कि फार्म जो है ना फार्म सी जो है उसका बारे में भी लिखे हुआ है। वो ज़्यादातर जो है ना वो फार्म बी में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने किया कि फार्म गी में सी में लिखेंगे ग्रां को ना ग्रां का कुछ कूके ना जी पूरा ग्रां का कूके किसी पानी के ऊपर। ये फार्म सी जो है ना ग्राइयाँ की तरफों है, ग्राम सभा की है, ग्रां केड़ो है और तहसील केड़ी है तालुको केड़ो, तालुको वही हो गया तहसील, और ग्राम सभा का मेम्बरान का नाम लिखना है सारा का अलग सफा के ऊपर जिसमें लिखना है कि शेड्यूल ट्राइब है या अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स है उसमें तय उसके भी करारदाद देनी है तुमने पानी का ज़खायर के बारे में, जंगल का ज़खायर के बारे में हम इस तरह इस्तेमाल करें। फार्म सी में विद सारा थारा करारदाद जो तुम चाह में लगाओ फार्म सी जो है ना उसके बीच ये लिखियो गया है कि दावा फार्म जो है ना जंगल का रिसोर्सेज का बारे में जो दावा फार्म है उसका बारे में तफसील ना लिखियो गया है। उसमें ग्राम सभा का लोगों का मेम्बरान का साइन कराना है। करारदाद में तम जो भी लिखें तम यो लिख सकें कि यो पानी जो है यो हमना लाट किया जाए, यो पानी मारो है कि किसी दफ़ा के है कि चोवो थारो है मतलब नाबन थारो है या अमा थारो है, दूसरे लोग पानी टैप करके ले जाएँ। कस्सी थारी है उसने पानी जो है रोक के तो बाकी लोग जो है कल्टीवेशन करें। इससे मैं यो कि दस्यो गया है फार्म सी में तुमने कोई भी करारदाद अगर पेश करनी है तो वह फार्म सी के तहत आवे। फार्म सी के तहत आवे कि अगर तुमने वाइल्ड लाइफ में जानो है कि भाई हमना वाइल्ड लाइफ को कूक दो हम खुद प्रोटेक्ट करांगा, तमना को प्रोटेक्टेड जंगलों में जानो है, तमना क्लोजर लगा में उन्होंने हटानो है वगैरह वगैरह, उसमें फार्म सी को इस्तेमाल वैगो। अच्छा बाउंड्री भी दसना है, कस्टमरी जी रवायती थारी बाउंड्री है इलाका की वो भी दसनी है कि हमारा इस एरिया के अंदर ये रिसोर्सेज हैं, पानी है, खूह है, अमा है, लकड़ी है, वह है, तो ये हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। या इसमें क्लोजर है ये हटा गए तो इसके पीछे तो क्लोजर लाया जाए तो ये हमारा हिस्सा हमारे रहना चाहिए। उसमें फिर केड़ा केड़ा लोग जो हैं ये कम्युनिटी राइट रखें लगा उसका पूरा ना अगर तय पूरा ग्रां का ना थारा को अवेलेबल है वे नाल लिस्ट ला छोड़ो। उसके बाद जो है ना इसके भी तुमने तस्दीक करनी है कि तम के करें लगा हुआ तम पैदावार के नाल हैं, तम गल्ला बानी है, मौसमी एतबार के नाल इसने किस तरह इस्तेमाल करने लगा हुआ, किस तरह तम इसकी रवायती रसाई तम इसके तक हासिल कर सकें और किस तरह तम तहफ़्फ़ुज़ देता आए हैं। इसना मतलब इसना महफूज भी रखना है ना, तुमने जंगल ना इस्तेमाल करना है तो इसना महफूज भी रखना है। किस तरह तम मतलब थारो तमना क्लोजर कट देते जाए तम किस तरह इसने तहफ़्फ़ुज़ करता आए हैं पहला उसका बारे में डिटेल लिखनी है। इसके अलावा थारो जो है ना हदूद के हैं वे अगर मुकामी इसलिए नक्शा के नाल ना भी मिलती हैं लेकिन तुमने लिख देना है कि खसरा कंपार्टमेंट भी लिख देना है कि भाई इसका खसरा तो लेगा इसका खसरा थोड़ी कंपार्टमेंट जो भी जानकारी थारा को मौजूद है जैसा क्लोजर की या दूसरी चीज़ों की वो तुम देख लियो कि किस तरह हदूद किस किस ग्रां नाल मिले, सज्जा पासे तो कियां अंदरों मिला है, खब्बा पासे तो कियां अंदरों मिला है वगैरह वगैरह। और दूसरों भी तुम इतला लावेंगा कि यो मतलब पानी है यू है पूरे जो लिस्ट बनावेंगे ना उस ग्रां के अंदर जी खास तौर के ऊपर फॉरेस्ट के अंदर जो मंबा है जो ज़खायर हैं उन्हें पानी को हो सके कोई दूसरा ज़खीर हो सके उसना प्रोटेक्ट करने वास्ते फिर सारा लोगों का अंगूठा दस्तखत अगे लिखे होगा वो ST या अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स OFT है ना, दर्जा फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग और दूसरे लोग जो हैं थल्ला उन्होंने सारा का साइन करना है। और यो जो फार्म जो लेता उन्हें ABC जिन्हों पर A लागू है A पढ़ेगा, जिन्हों पर AB लागू है AB पढ़ेगा, जिन्हों पर ABC लागू है त्राई पढ़ेगा। जिस तरह थारा नाल ये फार्म जो हैं वे जुड़ता होगा उसी तरह तुम पढ़ियो। ज़रूरी नहीं कि सारी जानकारी जी है तो उन्हें लग गई है इसमें, लेकिन मैं कोशिश की है कि फार्म को ना एक एक अंग जो एक एक हिस्सों है वो थारे सामने जो है वो रख देता हूँ। उम्मीद करूँ कि तुमने मेरे यो प्रोग्राम पसंद आएगा को जावेद रही हैं तो मेरे ना जुड़िया रही हो। कोई थारो सवाल है कोई भी थारो इसमें मदद करना चाहूँ, कोई सरकार की तरफों नहीं है, किसी पार्टी की तरफों नहीं है,
हूँ एक मतलब अपनी कौम कबीला यहूब मां काम करने लगा हुआ। तो मेरे नाल जुड़े बहुत सारे लोग फोन करें, तैयारी करिया करो। मेरा नंबर तो पता है, फिर भी ले लियो 9419144139, या अगर गुजरा हिसाब ना के 94 191 44 139। इसके नाल ही मैंने दियो इजाजत, रब रखो।